Dear students, this is S.K. Sugla. In today's video class, I am going to continue teaching you inversion. I am going to start from where I left yesterday. Inversion की क्लास को आगे हम लोग बढ़ाएंगे. कल की क्लास में मैंने आपको इन्वर्जन क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये बताया था. और मैंने 3 सिचुएशंस या 3 कंडीशंस डिस्कस किए थे जिसमें इन्वर्जन का यूज किया जाता है. आज हम लोग 4th कंडीशन को डिस्कस करेंगे जहां इन्वर्जन यूज किया जाता है. टेक अ लुक एट इट. द 4th कंडीशन वी यूज इन्वर्जन. लेट्स सी. नॉट के बाद अगर कोई एडवर्ब आ जाए और इस तरह के एलिमेंट से किसी वाक्य की अगर शुरुआत होती हो तो नॉट प्लस एडवर्ब. इफ नॉट प्लस एडवर्ब comes in the beginning of a sentence, if a sentence starts with that, we use inversion in that particular sentence. तो not plus adverb किस तरह का हो सकता है? जैसे ये हो सकता है not only, not until, not since, etc. तो इसमें से किसी से भी अगर वाक्य की शुरुआत हो तो वैसे वाक्यों में इन्वर्जन किया जाएगा. तो नॉट से स्टार्ट होने वाला वाक्य जिसके बाद एडवर्ब का एलिमेंट आए तो वैसे वाक्यों में इन्वर्जन करेंगे. मैं एग्जांपल दे रहा हूं नॉट ओनली का. टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल. नॉट ओनली डिड ही come on time, but also he helped me. तो इस वाक्य को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए. इस वाक्य में नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है वाक्य और इसमें 2 क्लाउज हैं. बट ऑल्सो हेल्प मी ये पहला क्लाउज और ये फर्स्ट वाला क्लाउज ये दूसरा क्लाउज. और इन्वर्जन फर्स्ट क्लाउज में हो रहा है. यहां पे सब्जेक्ट ही है और उसके पहले डिड लगा हुआ है. सो नॉट से स्टार्ट होने वाला वाक्य जिसके बाद एडवर्ब आए वहां इन्वर्जन होगा. लेकिन इसी में मैं बहुत एक यूनिक पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान दीजिए. जहां भी नॉट अनटिल या नॉट सिंस से स्टार्ट हो, इसी में एक एडिशनल पॉइंट मैं बता देता हूं. इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद नॉट अनटिल और नॉट सिंस, तो ऐसे वाक्यों में इन्वर्जन हैपेंस इन द सेकेंड क्लाउज. Inversion happens in the second clause. तो जैसा आपने देखा कि इन्वर्जन यूजुअली जो है फर्स्ट क्लाउज में होता है. यहां पे आप देख रहे हैं इन्वर्जन हो रहा है. लेकिन अगर वाक्य की शुरुआत नॉट अनटिल या नॉट सिंस से हो तो ऐसे वाक्यों में इन्वर्जन सेकेंड वाले बाद वाले क्लाउज में होता है. जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको देखिए. I am going to remove the earlier example and then I will give you the new example. देखिए इसको. Not until I saw her with my own eyes did I realize that did I realize she was safe. तो आप देख रहे हैं कि वाक्य की शुरुआत नॉट अनटिल से हो रही है और इसमें फर्स्ट क्लाउज आपका ये है. इसमें इन्वर्जन फर्स्ट क्लाउज में नहीं हो रहा है. इन्वर्जन इज हैपनिंग ओवर हियर सेकंड वाले क्लाउज में. यहां सब्जेक्ट आई है और उसके पहले डिड लगा हुआ है. तो नॉट से स्टार्ट होने वाले और उसके बाद कोई एडवर्ब एलिमेंट आएगा तो ऐसे सारे वाक्यों में इन्वर्जन होगा. लेकिन जहां नॉट अनटिल या नॉट सिंस होगा वहां इन्वर्जन सेकंड वाले क्लाउज में होगा. आई होप द 4th पॉइंट इज क्लियर. लेट्स सी द 5th पॉइंट. कभी कभी वाक्य की शुरुआत नॉट से होगी और नॉट के बाद एडवर्ब ना आकर कोई ऑब्जेक्ट आएगा. ये ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या कभी कभी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो बी प्रीपोजिशनल फ्रेज.
तो नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन होता है। पहला एग्जांपल में हमने देखा कि नॉट के बाद एडवर्ब आ रहा था, लेकिन कभी कभी नॉट के बाद ऑब्जेक्ट भी लगता है, तो नॉट के बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा तो इन्वर्जन ऐसे वाक्यों में होगा, और ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रीपोजिशन फ्रेज हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, नॉट अ सिंगल वर्ड had she written since the exam began। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत नॉट से हो रही है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा, अ सिंगल वर्ड, दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड यहां पे सब्जेक्ट इस सेंटेंस का शी है और इसमें वर्ब हैड को इन्वर्ट किया गया है। सो इन्वर्जन इज हैपनिंग हियर। सो चौथा और पांचवा दोनों पॉइंट जो है नॉट के विषय में। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। लेट्स सी द सिक्स्थ पॉइंट। छठा कंडीशन जहां पे इन्वर्जन होगा उसको जरा देखते हैं। अगर किसी वाक्य की शुरुआत पार्टिसिपल से हो, पार्टिसिपल दो तरह का हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। और इस प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल के बाद कोई एडवर्ब फ्रेज आए, एडवर्ब फ्रेज डिनोटिंग प्लेस, एडवर्ब फ्रेज डिनोटिंग प्लेस। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल से हो और उसके बाद एडवर्ब फ्रेज, ऐसा एडवर्ब फ्रेज जो स्थान का बोध कराए वो आए, तो ऐसे वाक्यों में भी इन्वर्जन होता है। Inversion happens in a sentence that starts with present participle or past participle followed by a phrase doing the work of adverb, a phrase denoting place rather. Let's see it. इस एग्जाम्पल को देखिए। Hiding in the corner where 3 robbers, hiding in the corner where 3 robbers। तो इस सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो रही है, उसके बाद एक ऐसा एडवर्ब फ्रेज आ रहा है जो प्लेस का, स्थान का बोध करा रहा है, उसके बाद वर्ब लग रहा है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो 3 रॉबर्स। कभी कभी इसमें आपको कॉमन एयर भी दिया जा सकता है, इसमें कॉमन एयर देना होगा तो यहां वॉज कर देगा। हाइडिंग इन द कॉर्नर वॉज 3 रॉबर्स, तो यहां सब्जेक्ट आपका 3 रॉबर्स प्लूरल है, इसलिए यहां वॉज नहीं वर ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द 6th पॉइंट। छठा कंडीशन, सातवां इनफैक्ट सातवां कंडीशन जहां इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। लेट्स सी। In seventh condition, I'm going to discuss about a phrase denoting place or direction। अगर एक ऐसा फ्रेज हो जो प्लेस या डायरेक्शन का बोध कराए और इससे वाक्य की शुरुआत हो, सेंटेंस बिगिंस विद दैट। If your sentence begins with a phrase denoting place or direction, तो ऐसे वाक्यों में भी इन्वर्जन होता है और इस तरह के सेंटेंसेस के ऊपर कॉमन एरर भी पूछा जाता है। इसको मैं इक्वेशन के रूप में लिख दे रहा हूं। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत एक ऐसे फ्रेज से हो जो प्लेस या डायरेक्शन का बोध कराए, वहां भी इन्वर्जन होगा। जरा इस एग्जांपल को देखिए। ऑन द टॉप ऑफ द grass was a huge frog।
तो इस वाक्य में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वाक्य की शुरुआत एक ऐसे फ्रेज से हो रही है जो स्थान का बोध करा रहा है, और यहाँ पे वर्ब जो है वो सब्जेक्ट अह्यूज फ्रॉग के पहले लगा हुआ है। तो इस वाक्य में इन्वर्जन हुआ है। जनरली इन्वर्जन जो होता है वो आपको एक अलग से एक वेराइटी देता है। इट इज एडवांस ग्रामर। जनरली पोएम्स में या नॉवेल्स में इसको एक अलग से वेराइटी ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में यूज किया जाता है, और यहां पे सेंटेंस का पूरा फोकस सब्जेक्ट पे ना होके उस प्लेस पे है जहां पे ये सब्जेक्ट है। तो कभी कभी दूसरे पार्ट्स को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए या उस पर बहुत ज्यादा हाईलाइट करने के लिए हम इस तरह के डिवाइस को यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया lies the great Himalayas। तो इस वाक्य की शुरुआत एक ऐसे फ्रेज से हो रही है जो डायरेक्शन का बोध करा रहा है। तो इसमें भी इन्वर्जन हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने एक मिस्टेक किया है। इस तरह के इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस के ऊपर एरर्स भी आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो है द ग्रेट हिमालयस, और आप क्लियरली देखेंगे योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, और यहां पे लाइज जो लगाया गया है V5 सिंगुलर है, इसलिए यहां पे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको लाई लिखना पड़ेगा। सो द करेक्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट हिमालय। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत एक ऐसे फ्रेज से हो जो स्थान या डायरेक्शन का बोध कराए, वहां भी इन्वर्जन होता है। 8वें कंडीशन को देखते हैं जहां इन्वर्जन होता है। टेक अ लुक एट द 8th कंडीशन हियर। अगर किसी वाक्य की शुरुआत 8वें कंडीशन की बात करें तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो, यानी ऐसा एडवर्ब जो स्थान का बोध कराए। जैसे कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, हियर, देयर, अवे, आउट, एटसेट्रा। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होता है तो ऐसे वाक्यों में भी इन्वर्जन होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, हियर कम्स राम, हियर कम्स राम। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट राम है और उसके पहले वर्ब यूज किया गया। यहां पे मेन वर्ब को लिखा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आ रहा है, मेन वर्ब भी आ रहा है, तो यहां इन्वर्जन हुआ है। इस एग्जाम्पल को देखिए, देयर गोज जेनी। तो यहां भी सब्जेक्ट जेनी है और इसमें वर्ब को V5 या वर्ब मैंने सिर्फ लिखा है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है। अब इस रूल में सिर्फ एक चीज बात रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाता है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा तो वहां इन्वर्जन नहीं होगा। सो एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इफ सब्जेक्ट इज प्रोनाउन नो इन्वर्जन हैपन्स। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होगा। इसी सेंटेंस में राम की जगह मैं अगर प्रोनाउन यूज कर दूं, अगर मैं लिखूं हियर ही कम्स, दिस इज करेक्ट, तो यहां पे इन्वर्जन नहीं हुआ। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हियर कम्स ही विल बी रॉन्ग। सिमिलरली यहां पे अगर मैं प्रोनाउन जेनी की तरह लिख दूं तो मैं लिखूंगा देयर शी गोज, दिस इज करेक्ट। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, देयर गोज सी। तो इस रूल में एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट नाउन होगा तो ही इन्वर्जन होगा। तो इस तरीके से मैंने 8 सिचुएशंस बताए हैं जहां पे इन्वर्जन होता है। बाकी के सिचुएशंस की चर्चा मैं नेक्स्ट अपने वीडियो क्लास में करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल फॉर यू. So, if you like the video, go and subscribe my channel. Thank you.